आज इस टेस्ट में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अभी तक हम लोग राजनीतिक कार्यक्रमों में जाया करते थे, ये पहली बार एक ऐसी संस्था में मुझे आने का मौका मिला। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो शिक्षा है और दूसरा हमारा पर्यावरण है। तो दो चीज़ों को मुझे महसूस करने का मिला। और ये 4E फॉर पीपल ये जो संस्था है, 100 करोड़ पर्यावरण पौधारोपण का जो इनका कार्यक्रम है और इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और उससे भी सराहनीय कि ये तो वातावरण के लिए अच्छा काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा के लिए भी ये लोग अपनी छोटी जो पहल लोग ये सदस्य जो शुरू किए हैं वो भी बहुत ही सराहनीय है कि इस तरह से बच्चों में प्रतिस्पर्धा जागेगी, इंटरेस्ट आएगा और वो पढ़ेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जो है वो हमें सपने दिखाते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था, मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, पहले पूर्व में जुड़े हुए थे और बहुत दिनों के बाद फिर उसी क्षेत्र में आकर के मंच पर आसीन होना पड़ा और मंच से आपको नेतृत्व करना पड़ा, क्योंकि आपको मुख्य अतिथि बनाया गया है। कैसा लग रहा है? यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं बच्चों के बीच रही हूँ और बच्चों के बीच रहना मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चों के सामने हम लोग जाते हैं, हम अपना पास्ट और फ्यूचर दोनों भूल जाते हैं। हम लोग वर्तमान में जीते हैं, बच्चों के साथ जीते हैं, सब कुछ सारे गम भूल करके क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब भूल करके उनके साथ जीना, उनके साथ चलना, उनके साथ खेलना, उनको पढ़ाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज ये जो मौका मुझे मिला ये मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली रहा और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद मुझे ऐसे भविष्य में हमारे अमित सर जो है ऐसा मौका हमें देते रहें ताकि मैं बच्चों से कनेक्ट होती रहूँ, बच्चों के बीच आती रहूँ। मैडम, इस तरह का आयोजन किया जाता है तो कहीं ना कहीं इलाके के जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनकी प्रतिभा निखर करके सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पहल है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे जिनके गार्जियन ध्यान नहीं देते। मैं बात भी कर रही थी अमित जी से, तो ये कह रहे थे कि हम लोग का लक्ष्य ये है और हम इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किए हैं कि बहुत ऐसे परिवार हैं जो कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसका कारण गरीबी भी है। तो हम उनको प्रेरित करते हैं, स्कूल जाकर हैं इनके सदस्य और ये लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, 10 दिन इनकी तैयारी में धूप में बरसात में घूमे हैं, तब जाकर के इतने बच्चों को जो इकट्ठा किए हैं ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और कहीं ना कहीं इसी में से वो बच्चे निखर के आएंगे जो हमारे देश हमारे बिहार के भविष्य होंगे। उनको जो ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे कि वो बच्चे जो दबे कुचले हैं, कहीं ना कहीं एक कोने में थे, उनको ये मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। और यहाँ आकर जब वो कुछ अपने आप को कर दिखाएंगे तो उनका आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, उनको लगेगा कि हाँ हम ये कुछ कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल काम है और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं यह शुभकामना देती हूँ और ये चाहती हूँ कि इनका ये जो कार्यक्रम है भविष्य में आगे बढ़े ताकि गरीब बच्चों को उनको मौका मिले इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आने का और परफॉर्म करने का। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी पार्टी कौन सी कदम उठाने वाली है? बिल्कुल, हमारी पार्टी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। हम राजनीतिक बात यहाँ नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि शिक्षा का सवाल है तो हमारी जो पार्टी है जन सुराज, उसका सपना ही है कि हमारा जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, ज्ञान की भूमि रही है, आज यहाँ पे शिक्षा जो है वो बदहाल स्थिति में है। तो हम फिर उस स्तर की शिक्षा यहाँ पे व्यवस्था स्थापित करें कि हमारा गौरवशाली जो बिहार था, हमारा जो इतिहास था वो पुनः वापस आए, पुनः भारतवर्ष में हमारा बिहार फिर से अपने आप को साबित करे और ये दिखाए कि ये ज्ञान की भूमि रही थी और फिर अब ज्ञान की भूमि ये बन चुकी है। इसलिए हम लोग नेतरहाट जैसे स्तर के विद्यालय बनाने की हमारे पास परिकल्पना नहीं, हमारे पास पूरा उसका प्लान है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। हर प्रखंड में हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 5 ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो विश्व स्तरीय हो, जहाँ पे शिक्षा के साथ साथ बच्चों के एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी भी सिखाया जाए, उसमें हर कला सिखाया जाए, जिससे कि उसमें पढ़े हुए बच्चे जब निकल कर बाहर आए तो उसमें उसमें ऐसी काबिलियत हो कि वो IAS IPS तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके अंदर ये कला हो कि कोई भी बिजनेस व्यापार करके बिहार का नाम आगे रोशन करे, अपना बिजनेस बढ़ाए, अपना भविष्य उज्जवल बनाए। इस तरह की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं और ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल ही
मुफ्त होगा। और जब तक हमारी सरकार बनती है तो तुरंत ऐसा विद्यालय नहीं बन सकता, उसमें 2-4 साल लगेंगे। तब तक के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जिस गरीब के बच्चे भी प्राइवेट विद्यालय में, इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, उनके बच्चों का जो फीस होगा वो हमारे जन सुराज की सरकार करेगी, उनको वो शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ये व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कि सरकारी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं, मतलब सुदृढ़ बन जाएगी। हम उस तरह का व्यवस्था बना कर लेकर आ जाएंगे, तब जा कर के उसको रोका जाएगा और बच्चों को इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है, मैं बिहियां प्रखंड से आती हूँ।